आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर विभिन्न मांगों को लेकर आए हुए हैं। ये बंगलो है उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का। यहाँ पर छात्र जो है विभिन्न मांगों को लेकर पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं कई ऐसी चीज़ें मध्य प्रदेश में हो रही है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और छात्र विभिन्न मांगों को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। सर, क्या नाम है आपका? अश्वनी पटेल नाम है मेरा। यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या प्रमुख मांग है? हमारी मांग है पहले VTI है यूनिवर्सिटी, उस ऊपर जांच की टीम मतलब बनाई जाए डबल से। और यहाँ पे ये अभी 300 मतलब धारा लागू होनी चाहिए RGP में, नहीं तो धारा 54 जब तक नहीं उठे जाएंगे अब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी। कब से विरोध प्रदर्शन? हमारा 4 बजे से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अब तक मांग पूरी नहीं हुई, जब तक विद्यापति परिषद से उठने नहीं वाले पूरे कार्यकर्ता यहीं पे बैठे रहेंगे। अच्छा, क्या आप लोग पूरे कॉलेज के बच्चे हैं या सिर्फ एक क्लास के? क्लास के नहीं, मतलब सभी मतलब विद्यालयों से कार्यकर्ता हूँ, अपने RGP से भी हैं वहाँ पे, क्यों पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी तक इससे पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, इसलिए धरने प्रदर्शन में बैठना पड़ा है कि अब तक कार्रवाई नहीं हुई, अब तक नहीं उठेंगे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांग है? हमने विद्यार्थी परिषद ने कहा कि मध्य प्रदेश के एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर विगत कई महीनों में बड़े आर्थिक भ्रष्टाचार निकल के आए, बड़े अकादमिक भ्रष्टाचार निकल के आए। अब ऐसे में जब जिनके हाथों में विश्वविद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी थी, उन्हीं के हाथ जब भ्रष्टाचार में रंगे हुए हैं, तो विद्यार्थी परिषद की मांग है कि सरकार को इस विषय में संवेदनशीलता के साथ निर्णय करते हुए तत्काल प्रभाव से धारा 54 लागू करते हुए विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासन अपने हस्तगत करना चाहिए और साथ ही साथ इस पूरे आर्थिक अनियमितताओं की CBI द्वारा जांच सुनिश्चित करानी चाहिए। जब तक विद्यार्थी परिषद की ये मांगें ये सरकार नहीं मान लेती, तब तक विद्यार्थी परिषद का ये धरना या अनिश्चितकालीन धरना ऐसे ही चलता रहेगा। VIT यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी घोटाला देखने को मिला, एक छात्र की मौत हो गई। विद्यार्थी परिषद ने विगत कुछ दिन पूर्व भी VIT वाले विषय को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी परिषद ने निजी विश्वविद्यालय आयोग को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, आप जब ध्यान करेंगे तो सबसे पहले कोई पहुंचा तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। उसी ने वहां पहुंचने के बाद प्रशासन को सूचना करी। प्रशासन के बंधु तो ये कह रहे थे कि ये कोरी अफवाह है। विद्यार्थी परिषद ने उसमें भी आज ही मंत्री जी से मांग करी है, चूंकि उच्च शिक्षा विभाग भी उन्हीं के पास है, कि इस पूरे प्रकरण में, विश्वविद्यालय के प्रकरण में, VIT वाले प्रकरण में ये ध्यान में आ गया है प्रारंभिक जांच में कि विश्वविद्यालय की कमियां है, विश्वविद्यालय प्रशासन स्वयं दोषी है, जानहानि तक हुई है। ऐसे में अब आवश्यक है कि उच्च शिक्षा विभाग वहां प्रशासक नियुक्त करे और प्रशासक नियुक्त करने के बाद एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई जाए और वह उच्च स्तरीय जांच समिति इस पूरे प्रकरण की जांच सुनिश्चित करने के बाद दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित। कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? ये हमारा प्रदर्शन जब तक हमारी मांगें नहीं बन जाती हैं तब तक ये प्रदर्शन जारी है। VIT वाले विषय में माननीय मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है, जैसा कि हमने मांग रखी कि मैं तत्काल प्रभाव से प्रशासक नियुक्त करता हूं, लेकिन अभी तक उस प्रशासक नियुक्त करने का कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया। एक लेटर जरूर उनके द्वारा ये वहाँ के प्रशासन को लिखा गया है, ऐसी जानकारी हमारे पास है, लेकिन जब तक हमारी मांगें नहीं बन जाती, वो मांगें वही हैं कि RGP में धारा 54 लागू करना, RGP में CBI जांच हो यह सुनिश्चित करना और VIT में प्रशासक नियुक्त करना। इन सारे विषयों को जब तक पूर्ति नहीं हो जाती तब तक हमारे धरना। अब तक कोई प्रशासन का व्यक्ति यहाँ आया? स्वयं मंत्री जी यहाँ उपस्थित थे जब विद्यार्थी परिषद का आंदोलन चल रहा था, उन्होंने आगे कहा, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता भी जाहिर करी। वो ये गेंद बार बार पाला, कहीं CM हाउस, कहीं राजभवन, कहीं माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री का ये बंगला, ये इनके बीच में घूम रही है। लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ये इस प्रकार की जो टोपीबाजी है, इस प्रकार की जो एक दूसरे पर गेंद को पाला बदलने का जो काम हो रहा है, उसको सहन नहीं करेगा। और हमारी स्पष्ट मांग है कि हमारे द्वारा जो भी मांगे करी गई हैं उनकी घोषणा तत्काल प्रभाव से यहाँ से मंत्री जी के द्वारा करनी चाहिए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद का धरना इसी प्रकार से जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर CM हाउस का घेराव करना होगा या राजभवन का घेराव करना होगा। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ये छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी उस चीज़ को करने से पीछे नहीं हटेगा। आप भी प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको, क्या आपकी सरकार सुनेगी? अगर हमारी सरकार नहीं सुनेंगी तो जब तक कि वह नहीं सुनेंगी हम यहीं इसी तरीके से प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। आपको क्या क्या समस्या होती है आपके कॉलेज में? यही जिस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है उसमें कई प्रकार की हमारे एकेडमिक समस्याएं, टीचर्स नहीं है, फैकल्टीज़ नहीं है, तो इस तरीके की समस्याएं आती रहती है। मैडम, कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा?
अभी तो अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो प्रदर्शन एक दिन भी चल सकता है, एक हफ्ते भी चल सकता है, निरंतर चलता ही रहेगा जब तक किसी की मांगें पूरी नहीं होंगी। प्रशासन सुनेगा आप लोगों की, क्योंकि कई बार प्रदर्शन करके छात्र को आश्वासन दे दिया जाता है। प्रशासन क्यों नहीं सुनेगा? प्रशासन सुनने के लिए ही तो बना है, आज नहीं तो कल सुनेगा ही सुनेगा, और जब तक नहीं सुनेगा ये प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए छात्र विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जब तक प्रदर्शन जारी रहने वाला है, जब तक इन लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है। अभी फिलहाल ये उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगलों का घेराव करके बड़े संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी विभिन्न मांगें हैं जिसकी कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर आकर इनको आश्वासन देना चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निराकरण होगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।